सुमित की आवाज सुनकर वहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल वॉशरूम में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि सुमित जमीन पर बेहोश पड़ा है। वो सुमित को पानी डालकर उठाते हैं। सुमित, सुमित, उठो बेटा, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे थे? सुमित बड़बड़ाता हुआ उठा और बोला, बचाओ, बचाओ, वो मुझे मार देगा, वो सबको मार देगा। अरे कौन है यहाँ और कौन मार देगा? वो लड़का, मैंने यहाँ एक लड़के की आत्मा देखी। उसकी शर्ट पर खून लगा था। उसने स्कूल की ही ड्रेस पहनी हुई थी। वो बहुत डरावना दिख रहा था। अरे सुमित, तुम ये क्या कह रहे हो? कौन लड़का और कैसी आत्मा? तुम क्या बोले जा रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने सच में यहाँ एक आत्मा देखी थी। कुछ भी नहीं है यहाँ। जाओ, तुम अपनी क्लास में बैठो जाकर। पर यहाँ सच में एक आत्मा थी और वो बहुत डरावनी थी। सुमित बेटा, यहाँ कुछ भी नहीं है। जाओ, तुम अपनी क्लास में बैठो। हाँ सुमित बेटा, कुछ भी नहीं है यहाँ। शायद तुम्हारा वहम होगा। जाओ, जाकर तुम अपनी क्लास में आराम करो। प्रिंसिपल सुमित की बात सुनकर बहुत टेंशन में आ जाता है और वो तुरंत क्लास में जाकर मोंटी से कहता है, मोंटी, तुम तुरंत मेरे ऑफिस में आओ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। यस डैड, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? ये अचानक मुझे ऑफिस में क्यों बुलाया? क्या हुआ डैड? कुछ ठीक नहीं है मोंटी, और ये सब तेरी वजह से हो रहा है। चिक्कू वापस आ गया है। अब वो हम सबको नहीं छोड़ेगा। अरे, ये आप क्या बोल रहे हैं डैड? चिक्कू कैसे वापस आ सकता है? उसे तो हमने अपने हाथों से स्कूल के पीछे दफना दिया था। फिर वो कैसे वापस आ सकता है डैड? ऐसा ही हुआ है मोंटी। आज सुमित ने चिक्कू की आत्मा को स्कूल के वॉशरूम में देखा है। वो शायद अपना बदला लेने वापस आया है। अब वो हम सबको नहीं छोड़ेगा। मुझे लगता है चिक्कू की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए वो अपना बदला लेने वापस आया है। क्या? सुमित को? पर ये कैसे हो सकता है डैड? चिक्कू को मरे हुए तो पूरा 1 साल हो गया है और अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक से सुमित के आते ही ये चिक्कू की आत्मा सुमित को क्यों दिख रही है? बल्कि सुमित तो चिक्कू के बारे में कुछ भी नहीं जानता। क्योंकि सुमित भी चिक्कू की तरह होशियार, समझदार और शरीफ लड़का है। हो सकता है इसलिए सुमित को चिक्कू की आत्मा दिखाई दे रही है। अब हम क्या करेंगे डैड? ऐसे तो हम सब मारे जाएंगे। कुछ तो करना होगा मोंटी। सुमित अपनी क्लास में चुपचाप बैठा हुआ था। तभी मोंटी के दोस्त आकर सुमित को परेशान करने लगते हैं। ओए चंपटलाल, तू बाहर कैसे आया रे? तुझे किसने बाहर निकाला? मजा आया ना? अरे देखो देखो, इतना पिटने के बाद भी इसकी अकड़ तो देखो, कैसे ढीठ बनकर बैठा हुआ है। ओए चंपू, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? या सुबह की मार भूल गया? फिर से याद दिलाऊं क्या? देखो देखो। अरे सुनो सुनो दोस्तों, एक काम करते हैं, इसका पैर बांध के इस पंखे से इसे उल्टा लटका देते हैं। हाँ, चलो, बड़ा मजा आएगा। याद है एक बार चिक्कू को भी हमने पंखे से उल्टा लटका दिया था। बड़ा मजा आया था ना? उस बेचारे चिक्कू की तो किस्मत ही खराब थी, इस सुमित की तरह। वो भी इसकी तरह किताबी कीड़ा था, कीड़ा। हाँ। सही कह रहा है, ये तो उसी की कॉपी है, पूरी उसी की। तभी सुमित के शरीर में चिक्कू की आत्मा आ जाती है और चिक्कू
जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। क्या बोला? क्या बोला तू? क्या बोला? मुझे उल्टा लटकाएगा? मुझे उल्टा लटकाएगा? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। चिक्कू की आवाज सुनकर मोंटी के दोस्त डर के मारे कांपने लग जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो चिक्कू है रे। अब इससे हमको कौन बचाएगा? हाँ हाँ, ये तो चिक्कू ही है। अब ये हम सबको नहीं छोड़ेगा। अरे रे, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे अरे अरे, इसने तो हमको उल्टा लटका दिया। बचाओ बचाओ, कोई है? बचाओ, हमें नीचे उतारो, नीचे उतारो दो चिक्कू। हमें माफ कर दो भाई, हमसे गलती हो गई। अब हम कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। प्लीज चिक्कू, हमें नीचे उतार दो। तुम सबने मुझे मारा था ना, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे उल्टा लटकाएगा, मुझे उल्टा लटकाएगा। अभी तो रुक, तेरी बोटी बोटी करके तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। अरे बाप रे बाप, ये तो सच में हमें खा जाएगा। कोई बचाओ इससे हमें। अब आया मजा, अब आ रहा है मजा, बड़ा आया। मुझे उल्टा लटकाएगा तू, मुझे उल्टा लटकाएगा। जब तुम लोगों ने मुझे मार डाला था तो तुम लोगों ने सोचा था, अब मुझसे बोल रहे हो कि मैं माफ कर दूं? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं तुम सबको मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। चिक्कू की आवाज सुनकर सभी टीचर्स और प्रिंसिपल भी वहाँ पर आ जाते हैं।